नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके रॉक्स। बिग बॉस 14 का आखिरी वाला वीकेंड का वार यानी आज आखिरी शनिवार का वार समाप्त हो गया, जो एक्चुअली राखी स्पेशल एपिसोड था। ज़्यादातर सलमान का जो सॉफ्ट कॉर्नर है राखी के प्रति वो हमें दिखाई दिया। रुबीना का इंटेंशन एक्सपर्ट और पर्सनैलिटी ट्रेट जो होते हैं वो रीड करने वाला उनका जो किरदार है, भाई बिग बॉस के इतिहास में 400 साल के इतिहास में दो ही लोग हैं, आई स्पिट ऑन यू बोलने वाली जैस्मीन और ये मिस आई मी माई सेल्फ, ये वो दुनिया भर के ज्ञान देने वाली देवी रुबीना कैसे इंटेंशन रीड करती हैं। क्या सलमान ने आज पोल खोली है इसकी रुबीना के सो कॉल्ड आरती भी उतारी उन देवी की, उन्हें पता ही नहीं कि प्राइज बनी। मतलब किसको बेवकूफ़ समझते हैं यार ये लोग, हैं किसको बेवकूफ़ समझते हैं। कल के एपिसोड में जब वो राखी पिक कर रही थी, दुनिया भर की बातें ये मोहतरमा कर रही थी। नाउ शी इज दिस इज द कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट। और निकेत अंबोली जो कहती वो किसी से नहीं डरती है, किसी से उसकी फटती नहीं है, आज उसने खुद ने कबूल कर लिया कि लोगों के डर से, लोग मतलब क्या, रुबीना के डर से उसने सही राखी का साथ नहीं दिया था। मैंने कल कहा भी था कि राखी सही थी और ये उसका हक था। और जो बिग बॉस ने टास्क में पर्टिकुलरली मेंशन किए थे वो वर्ड कि यहाँ महान नहीं बनना है और ये जो बचे हुए नॉमिनेटेड सदस्य हैं इन्हें ये टास्क करनी होगी, उन्हें एक मौका दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह कल अली ने एक भेड़ चाल शुरू करी, राहुल भी उस भेड़ चाल में आया और गलत का साथ दिया। ये टास्क त्याग दिखाने की या दूसरे की फिक्र करने की टास्क बिल्कुल नहीं थी। ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाला एक फंडा था जहां राखी ने बिल्कुल सही किया था। लेकिन पूरा घर, सारे कंटेस्टेंट कहीं ना कहीं साबित करने में लग गए थे कि राखी ने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। तो ये जो टास्क थी ना, ये दो धारी तलवार थी। कल मुझे काफ़ी कमेंट भी आए कि भाई अगर राहुल राखी को रोक लेता या फिर कुछ ऐसा होता तो ये दो धारी तलवार थी। आज जैसे सलमान ने बोला कि राहुल तुमको तो ऐसा लगा कि जैसे तुम्हारे पैसे चले गए हो, अगर वो रोक लेता तो फिर बोलते राहुल तुम तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, तुमने क्यों रोका, जाने क्यों नहीं दिया। इस बारे में जो बात मैंने कल कही थी, आज वही बात सलमान खान ने जब बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करवाई, जब राहुल और अली दोनों से ही वो खर्रा जो था किताब का वो पढ़वाया, पहला पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ जो कि राहुल ने गा गा के पढ़ा। उसकी सिंगिंग तो बाय गॉड बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। पर जो बात कल पढ़ी गई टास्क में, कल कही गई, वो चीज़ इन्हें मतलब इतनी सिंपल सी बात दिमाग में नहीं घुसी। और जब सलमान कहता तो सब हाँ में हाँ मिला देते, हाँ सर सही है। मतलब क्या दिमाग में गोबर भरा है या क्या भरा है? खाने को तो सब खाना ही खाते हो ना। मुझे यार इन्हें कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जैसे कि जो कंटेस्टेंट इविक्ट होता है उसके फैन बाहर आके बोलते हैं, या वो कंटेस्टेंट खुद, जैसे कि ये जैस्मीन कि नेगेटिव दिखाया। भाई नेगेटिव कुछ नहीं होता है, जो आप करते हो वही चीज़ आती है। लेकिन ये बात है कि जो आप करते हो उस चीज़ के हज़ार मीनिंग होते हैं और हज़ार तरह के मीनिंग जब निकलते तो फिर हज़ार तरह के ओपिनियन, हज़ार तरह की बातें होती हैं। बट इट डज़ नॉट चेंज द रियलिटी। और रियलिटी क्या है? आप नेगेटिव थे, ठीक है, तो नेगेटिव दिखे। रुबीना ईगोस्टिक है, घमंडी है, लोग उसे जेन्युइन बोलते, बट मुझे उससे कभी पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलते हैं। ये रुबीना जो दूसरों की इंटेंशन या सर रीज़न, अगर रीज़न सही होता ना सर वर्ड, सिर्फ अली रुबीना की संगत का असर, जैसे कि सलमान ने ऑलरेडी हाईलाइट किया कि आप अली रुबीना की संगत में तो वर्ड इंटेंशन, अरे यार वर्ड की बातें ना और अल्फाजों की बातें अगर अली और रुबीना आप दोनों ना करो ना तो ज़्यादा बेटर है। हमने देखा अली कोंडा किस तरह गाली गलौज करता है, और अली अगर लोगों को वर्ड के ऊपर, हालांकि सलमान ने बगैर कहे सिर्फ ऐसा इशारा करके कि आपने क्या समझ रखा है, सिर पर लाइनें भी नहीं है कि लिखा हो कि मैं बीप बीप हूँ, हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बगैर कहे सलमान ने अच्छे से अली को आईना दिखाया है। अली को जिस तरह से जैस्मीन सपोर्ट कर रही है, लेकिन अली अब संगत का असर है ना भाई। उधर रुबीना देवी महान है, वो अपने अलावा सबको गलत समझती है, तो यहाँ पर अली कोंडा भी अपने अलावा सबको गलत समझ रहा है और दूसरों को अल्फाज, रीज़न, अरे क्या रीज़न यार, रीज़न एक ही था कि उसको फाइनल में जाना था, फिनाले में। तुमने तो उसको बिंदु दारा सिंह को भेज दिया सपोर्ट के नाम पर, कलंक। ये पारस छाबड़ा की बैंड नहीं बजाई, आई एम वेरी डिसपॉइंटेड। अदरवाइज जो मुद्दे मैंने हाईलाइट किए ऑलमोस्ट सारे ही मुद्दे यहाँ पिक हो चुके हैं, सारे तो क्या बोलूँ। ये जो 14 लाख वाला और ये जो सैक वाली जो टास्क, मैंने कहा भी था अपने वीकेंड का वार में, अपना जो वीकेंड की कहानी में, कि बिंदु दारा सिंह ने अंडर प्ले किया है। और उसने आज कैसे ये दोगला, मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे इनको पैनलिस्ट बना के बुला लेते हैं, एक्सपर्ट बना के बुला लेते हैं जिन्हें शो की समझ नहीं है। और कितना झूठ बोलता है सलमान। जब बोल रहा था तो कैसे अतरंगी मुंह बना रहा था, डायनासोर जैसे, चिंपांजी जैसा। मतलब दारा सिंह की जो लेगेसी है उसको ये बिंदु दारा सिंह ने कचरा करके रख दिया है।
सपोर्टर बन के आया है और बहुत सही सलमान ने बोला कि डिमोटिवेट कर रहा है, डिमोटिवेट पूरी टास्क में। मैंने कहा भी था ना कि डायनासोर जैसे बड़ी पर्सनैलिटी है, मुंबई कम से कम 25 सैक दबा के ले आता वो, लेकिन नहीं 5-6 हो गए बस, दैट्स इट। सो बॉटम लाइन ये है कि बेरोजगारी भत्ता योजना का ये जो बेरोजगार है नल्ला, घर में मचा हल्ला है, बिंदु दरअसल नल्ला है, नल्ला साबित हो गया है, एडिटर समझ रहा है। और सलमान ने बहुत अच्छे से इस सीजन में, मतलब ये 2021 में सलमान ने जितनी बार होस्टिंग की है, फुल ऑन मैंने अच्छी तारीफें की हैं, बिकॉज उसने होस्टिंग बहुत अच्छी की है, आज भी होस्टिंग बहुत अच्छी की है। बस यही है कि पारस की बैशिंग नहीं की, और ये जो टास्क में उसने अपना मन मर्जी चलाई है, आई डोंट थिंक कि रुबीना निकी तारीफ डिजर्व करते थे। ये जो टास्क हुई थी, इस टास्क में हार और जीत का जो जजमेंट दिया था पारस ने, वो किस उस पे दिया था कि राहुल को बाहर से सपोर्ट मिला। और आज सलमान ने क्या बोला कि निकी आप टास्क से बाहर हो चुकी थी, इसके बाद भी आपने रुबीना को सपोर्ट किया। तो सपोर्ट का आधार जब बना था दोनों ही टीमों के बीच में हार और जीत की वजह, तो फिर यहाँ पर सलमान खान को ये मुद्दा कैसे भूल सकते हैं वो। अब इसका एक ही जवाब है, उन्होंने एपिसोड देखा ही नहीं होगा। जैसा क्रिएटिव टीम ने बोल दिया वो मुद्दे उन्होंने हाईलाइट कर दिए, क्योंकि जैसे वो स्टार्ट करते हैं कि सीज़न का आखिरी वीकेंड का वार है, क्या बजाएं नहीं बजाएं, कौन से मुद्दे पिक करने हैं, कभी पठान आएगी, अभी टाइगर, फिर कभी दिवाली आएगी, उसके बाद 15 आएगा, तो 15 तक बढ़ के प्राय ये जो इन्हें मिलेगा तो आएंगे। तो आई थिंक सलमान को एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई कि भाई ये पॉइंट मत उठाना, क्योंकि खैराती फाइनलिस्ट की पोल खुल जाएगी या फिर उन्हें जवाब नहीं आएंगे, और टक्कू छाबड़ा अगले सीज़न में भी उसको लेकर के आना है, तो बच्चा है, बेरोजगार है, उसको अगली सीज़न के लिए छोड़ दो, बख्श दो, बिंदु को लपेट लो, क्योंकि बिंदु तो आता रहता है और बेशरम हो चुका है। तो यहाँ बिंदु को एडिटर बोल के काफ़ी अच्छा एक्सपोज भी करा, जब वो ये जो एपिसोड के स्टार्ट में जो टास्क हो रही थी वो स्टिकर वाली, टैग वाली, कि कौन है माचिस और कौन है गिरगिट और कौन है थाली का बैंगन या खाली बर्तन, कौन है पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, तमाम तरह की बातें। मैं बहुत खुश होता अगर पारस की ये सो कॉल्ड संचालन के ऊपर अच्छी खासी बैशिंग होती, लेकिन अगर बैशिंग हो जाती तो फिर रुबीना और निकी की तारीफ कहाँ से होती। भाई समझा करो, भावनाओं को समझो, भावनाएं समझो। तारीफ करनी थी ना आखिरी वीकेंड के बारे, पब्लिक के सामने एक परसेप्शन भी तो रखना है, एक पर्सपेक्टिव भी तो रखना है कि देखा रुबीना ने कितना अच्छा टास्क करा। वो तो नॉमिनेटेड थी, उसके बाद भी उसने जी जान लगाया, तो क्या हुआ, सिर्फ 30 या 33 गोनीज थी उसके पास और राहुल के पास 40 थी, तो क्या हुआ, ज्यादा संख्या होने के बावजूद भी राहुल हार गया। क्यों? क्योंकि उसे बाहर से सपोर्ट मिला था, है अली का, जैस्मीन का या फिर तोशी का। ये अलग बात है कि रुबीना को जान और निकी सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि तोशी तो खैर राहुल के सपोर्टर में होना ही था, बट वहां 2 लोग एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ निकी और जान, अरे चलता है, ये मत बोलो, ये बोल दोगे तो पोल खुल जाएगी। हाँ, तो तारीफ कैसे कर पाएंगे? समझो बात को डीएस के। ओके, भावनाओं को हम तो समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस एपिसोड में रुबीना देवी महान, उन्हें पता ही नहीं था कि प्राइज मनी जैसा भी कुछ होता है, 14 लाख। ये रीज़न सर सिर्फ रीज़न बहुत बेकार था कि वो 50 लाख लेके वहाँ 2 आधी रोटी खा के, वाह, मतलब रीज़न अब लोगों को रुबीना से परमिशन देकर देने पड़ेंगे। ये इतनी महान है कि किसी की इंटेंशन पढ़ लेती हैं, अपनी इंटेंशन इन्हें कभी नहीं दिखती है, अपने वर्ड इन्हें कभी नहीं दिखते हैं। टच करेगा मर जाएगा क्या है, मर जाएगा क्या है, घिस गया क्या टच करके है। खुद डोंट टच मी, ओके। उसके बाद ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स स्टडी करती हैं लोगों के। आखिरी वीकेंड का वार था इसलिए सलमान ने छोड़ दिया, लेकिन मखमल में लपेट के 1-2 बार तो सुना भी दिया। और वो चमक कैसे गई थी, कीड़ा काट गया क्या एकदम से ऐसे करके। तो अपनी दुनिया में खोई हुई रहती हैं ये मोहतरमा। अली और राहुल यहाँ पर गलत थे, और मैंने कल कहा भी कि दोनों ही गलत थे। आपने मतलब खुद ही मन में ये फितूर, जैसे कि मैंने कहा, भेड़ चाल एक शुरू कर दी गई। और अब भले ही लोग कुछ भी बोले कि घर में रहते हैं, जैसे कि जास्मीन कह रही थी, और जास्मीन तो सपोर्ट भी कर रही थी ना अली को, जब सलमान ने उसे बताया कि अली सुनता ही नहीं है, रूड है, इंटिमिडेटिंग है। नहीं सर, वो इंटिमिडेटिंग नहीं है सर, वो डिनायल मोड में। क्या बात है, पप्पियां झप्पियां हो रही हैं। उसके बाद अली जो लास्ट वीक से ही सरेंडर कर चुका है, इस वीक उसने खुद बोला कि वो गिव अप कर चुका है।
लेकिन आप देखो इनकी ये ढीठ इतने है कि वीकेंड पर अपनी बातों से कैसे पलट जाते हैं। नहीं सर, नहीं सर, वो रुबीना की संगत में उसका पिल्ला नहीं बना। आई थिंक पिछले वीक और जब से ये जास्मिन गई तब से रुबीना के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है अली का, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं करना चाहता है। राहुल को अच्छे तरीके से समझा दिया, ये जो प्राइज मनी ये जो 14 लाख का है ये सबका हक था, ठीक है, कोई भी विनर बन सकता है। तो आई थिंक जिस तरह से सलमान ने आज चीज़ें रखी हैं, हालांकि मैं जानता हूं अच्छे से कि वो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की निंजा टेक्निक है, क्योंकि विनर तो ऑलरेडी सबको पता है कि कौन बनने वाला है, बट एक नया पर्सपेक्टिव हमारे सामने रख दिया, क्योंकि हमारे सामने एक ट्विस्ट है, सीन पलटेगा। अब ये सीन पलटने वाला जो ट्विस्ट है, जिस तरह से आज सलमान ने बोला कि क्यों नहीं राखी बन सकती, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, राखी प्रेज द लॉर्ड, मे बी यू कैन बी अ विनर ऑल्सो, मिरेकल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज सलमान ने एक नया पर्सपेक्टिव हम सबके सामने रख दिया है कि ये जो तमाम लोग हैं इनमें कोई भी विनर बन सकता है। विनर अभी पक्का नहीं है, पब्लिक चुनेगी, और उसके बाद सैटरडे आने दीजिए, वोटिंग होगी, लाइव वोटिंग होगी, लाइव वोटिंग के बाद राहुल रुबीना, राहुल रुबीना, राहुल रुबीना करा जाएगा, और उसके बाद एक हाथ उठाया जाएगा। लाइव वोटिंग वगैरह से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि बिग बॉस चाहते हैं, बिग बॉस चाहते हैं, ये जो बिग बॉस चाहते हैं ना, यहाँ वही होता है जो बिग बॉस चाहते हैं। ये बात हम काफ़ी टाइम से कह रहे हैं, मुझे सुनने में कि दोस्तों ने भी अब ये बात कहना शुरू कर दी है। तब कहाँ मर गया था जब पिछले सीजन में क्यूटनेस बोल के वल्गैरिटी को डिफेंड कर रहे थे, कबीर सिंह बोल के खैराती विनर को। आज सलमान खान ने एक पॉइंट आपने ध्यान दिया होगा, जब ये बाहर जाकर जो कोई आता तो जीतता नहीं है, डेबोलिना सिद्धार्थ का नाम ले रही थी, डेबोलिना ही नहीं नाम लिया था, या आई थिंक डेबो ने ही नाम लिया था सिद्धार्थ का, बट सलमान ने गौहर का नाम लिया था कि गौहर गई और आई और जीती। तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस खोल के रखे हुए हैं कि राहुल बाहर गया जीत भी सकता है, राखी बाहर नहीं गई, जब से आई है तब से टीआरपी उन्होंने दी है। और ताज्जुब की बात है, ये जो हमने एंड में रैंकिंग देखी ना, यहाँ पर मैं ये खास तौर पे ये पॉइंट लेकर आया हूँ, एपिसोड के एंड वाला पॉइंट बीच में इसलिए लेकर आया कि राखी, जैसे ये लोग मना कर रहे थे कि इसने कुछ नहीं करा है, 14 लाख ले रही है, 14 लाख ले रही, दूसरे का हक ले रही है। राखी ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है शो में एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इट्स एन एंटरटेनमेंट शो। और वो रुबीना और उनके नल्ले पतिदेव जिन्होंने एंटरटेनमेंट टास्क में कुछ नहीं किया, रुबीना ने तो खुद बोल दिया था कि उसे एंटरटेनमेंट का ई भी नहीं आता है। वो कह रही थी कि राखी को वो देखती है सबसे नीचे और खुद को देखती नंबर 1 पे, बिकॉज ये उसकी जर्नी है, उसने सच्चे तरीके से बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से जर्नी जी है उसने। क्या बड़े लॉजिक दे रही थी, मैडम आपकी जर्नी स्टार्ट टू फिनिश फुल फेक है, आपकी जर्नी में बिल्कुल सच्चाई नहीं है, आपने सिर्फ सिंपैथी के लिए झूठी स्टोरीज रची हैं डिवोर्स की। हमने इंस्टाग्राम पे आपके सारे पोस्ट चेक कर मारे हैं, आपके पतिदेव के साथ काफ़ी अच्छे खुश मिजाज तस्वीरें पोस्ट की हैं लॉकडाउन के टाइम पर भी, और आपने कहा था कि पिछले 6 महीने से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, अपने माँ बाप तक को यूज़ कर लिया सिंपैथी के लिए, अपनी डिवोर्स को यूज़ कर लिया, खुद को महान दिखाती हो, कंसर्न बहुत फिक्र है सबकी। हमने देख लिया कितनी फिक्र है आपको, कभी खाना नहीं बनाती हो, निवाला छीन लेती हो, धमकी देती हो खाना नहीं बनाएगी 7 दिन। अगर सोनाली फोगाट ने रोटी का एक निवाला फेंक दिया तो अन्न का अपमान हो जाता है, क्रीम रोल भरा पैकेट फेंक देती है वो निकी तो आप मुंह में दही जमा लेती हो, हैं फिर कहती हो कि कंसर्न दिखाती हैं, ये हैं वो है। ये जो रैंकिंग है जो घर वालों ने बनाई है, आई थिंक यहाँ रुबीना टॉप 3 में बिल्कुल नहीं आती है। अगर मैं अपने हिसाब से एक रैंकिंग बताऊं तो वहाँ पर होगा राहुल, फिर होगी राखी, फिर होगा अली, अब डेबोलिना, एजाज, फिर उसके बाद आते हैं ये जैस्मिन, ये रुबीना और ये निकी। आई थिंक टॉप 3 में मैं अपनी रैंकिंग में रुबीना को रख ही नहीं सकता, बिकॉज मैं शो पे डे 1 से जर्नी के आधार पर कह रहा हूँ, इमोशनल सपोर्ट लेकर ये महिला आई हैं, इन्होंने अपनी जर्नी खोलकर जी ही नहीं है, सिर्फ एक्टिंग की है। और सलमान ने बोला भी आज एपिसोड के अंदर कि आप लोग हैवी डायलॉग देते हो, आपको पता है कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना है, वर्ड्स को कैसे ट्विस्ट या फ्रेम करना है। और राखी बीइंग राखी, उसे नहीं पता कि कब कहाँ कौन सी चीज़ बोलनी है, तो जो उसने मन में आया वो उसने बोल दिया, तो आप उसके वर्ड पकड़ लेते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। राखी ने सिर्फ ये 50 लाख की आधी रोटी की बात नहीं की थी, उसने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन ये मोहतरमा और अली इनकी संगत वाला सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वर्ड पकड़ते हैं। और राहुल जो कि कल इतना उसका ब्रेन फेड था या क्या था कि वो भी भेड़ चाल में शामिल हो गया। आज जब सलमान ने चिट्ठी पढ़ाई तो सबकी ट्यूबलाइट जैसी मतलब बत्ती जल गई। मतलब कल क्या हो गया था, क्लियरली एक ही बात निकल के आती, कल भेड़ चाल में चल रहे थे सब। और निकी जो
खुद कह रही थी कि वो होती तो वो भी कर लेती, कि ये टक्कू छावड़ा जो किसी के बाप से नहीं डरता। कैसे ये लोग अपने हिसाब से अपना शब्द खा जाते हैं, अपना स्टैंड चेंज कर लेते हैं और भेड़ चाल में चल पड़ते हैं, और जब वीकेंड आता है तो सब अलग ही गंगा बहाने लगते हैं, जैसे कि निकी या पारस छाबड़ा। कल उस टास्क में डेबोलिना और जान कुमार शानू साथ में थे राखी के, ये तमाम लोग उसके अगेंस्ट थे। आज अपनी अपनी पीपड़ी सब बजाने लग गए हैं। ये है वीकेंड का वार का असली मजा, कि आप एक दिन पहले कुछ और करते हो, वीकेंड आती, जैसे वो दोस्तों हैं वीकेंड में पूरे वीक उल्टी सीधी हरकतें करता है, वीक आते आते हाँ लव यू सर आप कह रहे हैं हाँ तो सही होगा सर, ठीक है सर आप सही क्या, हाँ सही है। पता नहीं उसके रिव्यू में भी ऐसी बकवास करके थूक के चाटता होगा, लोग फिर भी जा जाके देखते हैं। खैर उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सीज़न ख़त्म होने आ गया, ये भगोड़ा अब तक वापस नहीं बुलाया इसको बिग बॉस ने, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि भर भर के जलील हुआ है ये बंदा, बड़ी बड़ी बातें करके बिग बॉस में गया था, मास्टरमाइंड साबित करा था खुद को, लेकिन ऐसी लात पड़ी है कि अब तक नहीं आया शो के अंदर, और शायद फिनाले में भी देखने को ना मिले, इसलिए अपनी भड़ास आजकल वो अपने रिव्यू में निकाल रहा है, मुझे इनपुट आते रहते हैं। तो आज का जो वीकेंड का वार था ये रैंकिंग वाली टास्क पे खत्म हुआ है, जहां इस एपिसोड में राखी को काफ़ी अच्छा एक पंप मिल चुका है। उसने जो 14 लाख रुपए लिए हैं उसे जस्टिफाई किया गया, ऑलरेडी वो जस्टिफाइड था क्योंकि वो उसका हक था, और अली और राहुल को कोई हक नहीं बनता था उसे रोकने का, क्योंकि ये टास्क किया ही इसलिए गया था कि आप यहाँ महानता ना दिखाएं। आपको एक बात और ध्यान देनी होगी कि बिग बॉस को ये टास्क करवानी थी, ये 14 लाख रुपए वाली टास्क करवानी ही थी बिग बॉस को, इसीलिए बिग बॉस ने 3-4 बार अनाउंस किया कि आपको बाहर की बातें नहीं करनी, बाहर क्या करेंगे क्या नहीं, 30-20 ये नहीं करना है, अगर अली आपने रोका तो ये टास्क रद्द हो जाएगी, आपको यहाँ महान नहीं बनना है। बिग बॉस का यहाँ पर आप स्टैंड देखिए कि कल की जो टास्क थी उसमें बिग बॉस ने कितना पार्टिसिपेट खुद किया, बोल कर करवाई, क्योंकि बिग बॉस को वो 14 लाख रुपए माइनस करवाने थे, ठीक है, तभी तो अगले वीक एक टास्क होगी वो खोई हुई पैसा वापस लौटाने वाली। लेकिन जो हमने एक दिन पहले जो टास्क देखी जहां पारस संचालक नहीं था, आज एपिसोड में डेबोलिना ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी पोल पट्टी खोली कि तू संचालक सपोर्ट तो मेरा करने आया लेकिन तू कर नहीं रहा है, और संचालक समझ रहा था। हालांकि घर वालों की भी गलती, क्योंकि घर वालों ने स्टैंड नहीं लिया, लेकिन बिग बॉस की भी गलती है कि बिग बॉस ने बोला ही नहीं किसी को कि पारस को सिर्फ काउंट करना है, पारस संचालक नहीं है, ये बिग बॉस ने नहीं अपॉइंट किया है, पारस अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। बिग बॉस को जहाँ पर बोलना होता है ना, बिग बॉस वहीं बोलता है, बिग बॉस को जहाँ नहीं बोलना होता है बिग बॉस वहाँ नहीं बोलता है, और फिल्म सिटी के जंगल में चला जाता है लोटा लेकर के कहीं कोने वाली जगह ढूंढने। तो बॉटम लाइन यही है कि जो बिग बॉस चाहता था वो हुआ, उसे बिग बॉस को 14 लाख रुपए माइनस करवाने थे, करवा दिए, और जिसे फाइनल में लेके जाना था उसे लेके बिग बॉस चला गया। और यहाँ पर पारस की बैशिंग नहीं करवानी थी क्योंकि रूबीना और निकी की तारीफ करवानी थी। एक ऐसी बेईमानी वाली टास्क जिसमें सिर्फ बेईमानी, एक ऐसी टास्क जिसमें रूबीना बेईमानी से जिताई गई हैं, जीती नहीं है जिताई गई हैं, वो तो हार चुकी थी। अगर हम फेयर तरीके से देखें तो राहुल ऑलरेडी टास्क जीत चुका था, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन था, ये जो मुद्दा था, ये बड़ी ही कन्वीनियंटली बिग बॉस चाहते हैं कि ये मुद्दा हाईलाइट ना हो, तो हाईलाइट नहीं कराया गया। अब कल वैलेंटाइन डे है, तो राहुल की मन की जो एक बहुत बड़ी वाली इच्छा है वो कल पूरी हो जाएगी, और दिशा परमार उनका जो प्रपोजल है राहुल का वो स्वीकार कर लेंगी। तो क्या कल जो राहुल और दिशा का मिलन होगा, क्या हम इसे ऐसा देखें कि राहुल को ट्रॉफी से और दूर करने की एक कोशिश है? आपको याद होगा कि पिछले सीज़न में आसिम और हिमांशी का भी ऐसा ही प्रपोजल करवाया गया था। तो मैं समझ रहा हूं कि कल जो होगा वो चीज़ कहीं ना कहीं राहुल को ट्रॉफी से दूर करने की एक कोशिश है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि भैया रूबीना और अभिनव डे वन से थे, एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम के रूप में थे, लो हम आपके लिए दिशा को लेकर के आ गए हैं, आपका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, और आपको पंप करने और आपको फिनाले के लिए ऑल द बेस्ट बुलवाने के लिए, प्लस आपका वैलेंटाइन गिफ्ट है ये हमारी तरफ से, तो बेटा आप ट्रॉफी भूल जाओ। शायद मेकर्स का ये इंटेंशन हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है क्या नहीं, आप कमेंट करें और बताएं। और इस एपिसोड में जिस तरह से एडिटर साहब बिंदु की जो पोल खुली है, इसके बारे में आपका ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। अली गोनी की जो पोल खुली वो डोमिनेटिंग है, वो झूठ बोलता है, वो लोगों के वर्ड वो कैच ना करे, या वो लोगों के अंदाज बोलने के अंदाज पर ना जाए, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अली का खुद का अंदाज़ एक गुंडे से ज़्यादा नहीं है, एकदम घटिया पंटी की भाषा वो खुद बोलता है,
और राखी के वर्ड पकड़ लेता है। रुबीना के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? अगर निकी करती तो हाँ सर सपोर्ट करती, हाँ सर। रीजन सर, रीजन एंड इंटेंशन, मतलब अब लोग क्या रीजन देंगे और उनका इंटेंशन क्या होगा वो आप तय करेंगी। हु द हेल आर यू, हो क्या तुम? तुम्हारे फैन के लिए तुम होगी जगत माता, बट एक्चुअली में ना रुबीना दिलैक तुम एक नंबर की धूर्त हो, एक नंबर की कपटी और झूठी और निहायती फेक कंटेस्टेंट। 400 सालों के इतिहास में सबसे फेक अगर कोई है तो वो रुबीना दिलैक है। ये टॉप 6 का टॉप 10 में भी डिजर्व नहीं करती, क्योंकि अगर आप एकदम फेयर हैं और अगर आप एकदम ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं अपने सीजन में, शो में, और सारी ही चीज़ें आप एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से जनता के सामने रख रहे हैं कि एमजी भी है, ये भी है, इमोशनल सपोर्ट भी है, तो भाई कमी क्या थी? बस पापा मम्मी की कमी थी, बस बहना तो आई चुकी हैं और पति तो पहले थे ही सही, तो सारा सामान तो आप घर में लेके आई थी, सामान के साथ अपना सामान भी। तो देवी जी आपकी कोई सोलो जर्नी तो हमें देखने को मिली ही नहीं है। तो उसके बाद आप खुद को सोलो प्लेयर भी बोलती हैं, उनके फैन हैं बोलते भी कि डेयरिंग तो कहीं नहीं, फुल फेक हैं और ये टॉप 6 का टॉप 10 में भी डिजर्व नहीं करती हैं। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, आपका नज़रिया इन तमाम बातों के बारे में, आपकी रैंकिंग क्या होती फ्रॉम 1 to 6 कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना DSK टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।